हे यो व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हुए हैं हुमायूं टॉम, और जो आप सामने देख रहे हो ये है ईज़ा खान का टॉम्ब। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये दिखने में कितना खूबसूरत दिख रहा है। और चलो इसको और पास से देखते हैं। तो जैसे ही आप हुमायूं टॉम्ब के अंदर आएंगे आपको यहीं से जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अंदर आते ही यही दिखेगा हमको। तो ये ईज़ा खान का टॉम्ब हुमायूं टॉम्ब से भी 20 साल पहले बंधा हुआ है। और इसके बाद अंदर जाने के बाद आपको हुमायूं टॉम्ब दिखा दूंगा। एंड एज़ कम्पेयर टू हुमायूं टॉम्ब इसकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि शायद से इसको वही ओरिजिनल लुक रखने के लिए इसको ऐसे ही रख दिया गया है। तो यहाँ पे उतना नीटनेस नहीं है, फिर भी ये देखने में कितना खूबसूरत है। आप देखो और ये देखो, ये उस ज़माने का कुआं, इसमें अभी भी पानी है। और ये मुझे कुछ घोड़े हॉर्सेस रखने का कुछ दिख रहा है ऐसा ही। और ये है ईसा खान की मस्जिद, और यहाँ पे इस मस्जिद में रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले अंदर देखो आप, यहाँ पे काफ़ी लंबा गुंबद है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये अंदर से कितना खूबसूरत है। और इस तरफ एक सीढ़ी है, और ये क़िबला है जहाँ जिस तरफ मोड़ के नमाज़ पढ़ी जाती थी। अरे बाप रे, इधर तो अंदर सीढ़ियाँ हैं, क्या ऊपर जा सकते हैं क्या? बहुत डरावना है। अरे बाप रे, इधर तो वो चंगादार दिखा। तो चलो अब हम चलते हैं ईसा खान के टॉम्ब के अंदर, जो कि ये एंट्रेंस है। और इसके अंदर ईसा खान के ख़ानदान और ईसा खान के कब्रें हैं। जो बीच में है वो ईसा खान की कब्र है, और बाजू पत्नी की कब्र है, और ये उनके बच्चों की कब्र है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा से डिज़ाइन वगैरह बना के रखा हुआ है। तो ये है हुमायूं टॉम्ब का एंट्रेंस, और ये है सीधा रास्ता हुमायूं टॉम्ब का। तो हुमायूं जो नाम का मतलब है वो है खुशकिस्मत, लेकिन असल में राजा हुमायूं की बहुत ज़्यादा बदनसीबी है, जो कि मैं आगे जाके आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो ये एक अंदर जाने का द्वार है, और ये दूर से उसका मैप है, नक्शा कितना बड़ा है ये। तो ये शायद ऑब्जेक्ट्स फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन एट ईसा खान टॉम्ब गार्डन। तो ये चीज़ें मिले हुए हैं अंदर से जब खुदाई इधर कर रहे थे। ना असली चीज़ मैं तो उधर सामने देख के अंडर एस्टिमेट कर दिया था कि ये क्या है, इतना ही है क्या मतलब। तो अभी इधर अंदर आने के बाद पता चल रहा है। तो ये तो दूसरा ताजमहल टाइप में दिख रहा है, सिर्फ मीनारों की कमी है और कलर, अदरवाइज़ ये भी एक ताजमहल ही दिख रहा है। क्योंकि ताजमहल को इसी हुमायूं टॉम्ब को देख के ही बनवाया गया था, मतलब इसी से इंस्पायर होकर ताजमहल को बनवाया गया था। तो इस टॉम्ब के अंदर बादशाह हुमायूं की कब्र और उनके 100 से भी ज़्यादा रिश्तेदारों के कब्रें बने हुए हैं। जितनी खूबसूरत ये इमारत है उतना ही ज़्यादा बदकिस्मत हुमायूं राजा थे, क्योंकि बाबर के बाद हुमायूं ने 22 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा, लेकिन ये बादशाहत ज़्यादा साल नहीं टिकी। गद्दी पे बैठने के 10 सालों बाद इनका सामना शेर शाह सूरी से हुआ।
गंगा नदी के किनारे हुमायूं के शिविर पर एक दिन अचानक शेर शाह के अफ़गानों ने अचानक से रात को हमला कर दिया और बहुत ज़्यादा हुमायूं के सैनिकों मारे गए और ख़ुद हुमायूं भी मरते मरते उधर से बच निकले। फिर से सेना जुटाकर कन्नौज में शेर शाह से लड़ने के लिए गए और फिर से बुरी तरह उधर से हार गए और उसके बाद वहाँ से वो छिपते भटकते रहे और वो अफ़ीम के दीवाने हो चुके थे, जिसके नशे में वो दिन रात रहते थे। दिल्ली की इस गद्दी पर अब शेर शाह बैठा हुआ था और उसके बाद शेर शाह का डर हुमायूं को इतना था कि वो उसके मर जाने के बाद 10 साल के बाद भी हुमायूं यहाँ पे वापस लौट आया और इधर आने के बाद चला कि उनकी पसंदीदा जगह दीन पनाह पे वो शेर शाह ने यहाँ पे पुराना किला बनवा दिया था, क्योंकि हुमायूं को दीन पनाह बहुत पसंद था तो वो पुराने किले में ही बहुत ज़्यादा समय बिताते थे। तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी रहती थी जहाँ पे वो किताबें पढ़ा करते थे और उनकी एक आदत थी कि वो जब भी अज़ान सुनते थे वो अपने घुटनों पे बैठ जाते थे। तो एक दिन उनका बदनसीबी कह सकते हो, ये जब सीढ़ियों से उतर रहे थे तभी अज़ान हुई और इनके हाथों में किताबों भी थे। तो ये अचानक से अज़ान सुन के घुटनों पे बैठ गए और वो सीढ़ियों से गिरने के बाद 3 दिन बाद मर गए। और इससे ज़्यादा बदनसीबी ये है कि जो जीते जीते इतने ठोकरें खाई वो मरने के बाद भी बहुत ज़्यादा ठोकरें खाई। जब हुमायूं की मौत हुई तब ये खबर सुन के हेमचंद्र विक्रमादित्य ने हमला कर दिया और कहीं हुमायूं की कब्र को ये कुछ नुकसान ना पहुंचाए। हुमायूं की भागती सेना ने हुमायूं की कब्र को खोदा और उनकी शव को निकाला। ये कब्र कभी सरहिंदी, कभी कलार, कभी इधर उधर भटकती रही और लगभग 15 साल के बाद इस कब्र को इस किले के अंदर दफनाया गया। तो ये था हुमायूं टॉम और हुमायूं का इतिहास। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीस।